बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, हाफिज आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, मुझे बात करनी है आज इस्लामाबाद में सेक्टर G14-1 और F14 के हवाले से। अब सेक्टर G14-1 का स्टेटस ये है कि वो केस ज़ेरे समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। तो उसके ऊपर तो हम आर्गूमेंट दे ही नहीं सकते, उसके ऊपर हम कोई राय नहीं देना चाहते कानूनी नुक्ता नज़र से कि जो हायरिंग हो रही है उसके ऊपर अपनी कोई राय हम उसमें शामिल नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आज हाउसिंग फाउंडेशन जो बजरिया वकील अपने आप को सफाई पेश कर रहे हैं वहाँ पे, और हम लोगों को कब्जा माफिया करार देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल बात हुई क्या है मोहतरम, 2005 में इन्होंने अवार्ड नोटिफिकेशन किया, अभी 2022 चल रहा है। अच्छा, इन्होंने इनके अंदर एक नेग्लिजेंसी ये है कि ये लोग भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं 15 साल भूल जाते हैं, और 15 साल के बाद कोई नया अफसर आता है और नई पॉलिसी बनाता है, फिर ये उठ खड़े होते हैं। जो अभी आपके सामने है 2005 कहां और 2022 किधर। अब यहां पे इन्होंने एक क्राइटेरिया ये तय किया कि हम जी अभी जब ये आए ना तो इन्होंने कहा कि जी हम गूगल स्केच के जरिए ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि 2005 में कौन कौन लोग यहां थे। ये एक अनोखा इन्होंने तजर्बा हम पे किया ना, क्योंकि माड़े लोग हैं हम लोगों की इतनी रसाई नहीं है, इतने अवेयर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्होंने ये तजर्बा हम पे किया लेबॉर्ट्री समझ के। इन्होंने कहा कि हम गूगल स्केच के जरिए चेक करेंगे कि कौन से मकान यहां थे और कौन से नहीं थे। और आपके सामने इस्लामाबाद रवात से लेके आप पूरे इस्लामाबाद में देखें, एयरपोर्ट के एरिया में बहुत सारी सोसाइटियां बनी हैं, किसी में ये तजर्बा नहीं किया गया जो तजर्बा ये हम पे कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने फैसला ये किया कि जी 2005 के बाद जो भी मकान बने हुए हैं ना वो इलीगल है, और यही वो चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अभी मोअज़्ज़ज़ अदालत में जाके। तो मैं सिर्फ एक पस मंजर में आपको थोड़ी सी बात को उस तरफ लेके जाना चाहता हूं कि 2005 में जिस वक्त इन्होंने नोटिफिकेशन अवार्ड किया तो उस वक्त एक बच्चा था जिसकी उम्र थी 5 साल। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मामलात खराब किस तरह होते हैं। उस बच्चे की उम्र थी 5 साल, अब 2022 है, तो अब उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? 21-22 साल बनती है। इसका मतलब है कि वो बाल बच्चेदार हो गया, अब 2 बच्चों का बाप भी बन गया वो। अब ये दोबारा उठ के आ गए, हमें सेक्टर खाली करवाना है, हमें तकलीफ है, हमें जरूरत है। ये इनकी जरूरत है ना, एलीट क्लास है, एलीट क्लास के लिए ही सारा कुछ होगा। तो गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि उस वक्त एक गुर्बत के जमाने थे, उस वक्त एक बंदे के पास एक कमरा था या 2 कमरे थे, अब उसकी फैमिली बड़ी हो गई है, ये तो भूल गए। लोगों को तो ये समझ आई है कि वो तो पता नहीं कहां चले गए भाई, किधर गए, पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो अगर किसी ने एक आध कमरा एक्सटेंड कर लिया तो गलती उस कमरा एक्सटेंड करने वाले की आप समझेंगे या उन लोगों की जो 21-22 साल गायब हो गए। मैं सिर्फ गुजारिश यहां पे ये करना चाह रहा हूं कि यहां पे जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कुछ भी है बवजह मजबूरी हुआ, क्योंकि इन लोगों के आबाओ अजदाद से यहां लोग रह रहे हैं, तो इनकी फैमिलियां थी, फैमिली जैसे जैसे बड़ी होती गई। अब ऐसा तो नहीं है ना कि शाम का खाना वाना खा के सीढ़ी लगा के बच्चों को ऊपर शिफ्ट कर दे छत पे, सुबह नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं होता ना सर। तो ये उस तरह कुछ मामलात हुए, और अब इन्होंने अपने पैसा बचाने के लिए, अपनी रकम बचाने के लिए इन्होंने गूगल स्केच का एक मेथड निकाला कि जी गूगल स्केच के जरिए हम जांच करने की कोशिश करेंगे कि 2005 में वहां कौन था, जो थे वो लीगल, जो उसके बाद मकान बने वो इलीगल। ये चीज वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने। तो मैंने आपको जनाब अली गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि यहाँ पे 1000 से ऊपर में कम अज कम जो मैं बता रहा हूं वो तादाद 1000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इलीगल। अब मुअज़्ज़ज़ अदालत का भी हुक्म है कि आप असेसमेंट करें,
जो गूगल वाले मकान हैं उनकी भी असेसमेंट करें, और जो गूगल के बाद बने हैं उनकी भी असेसमेंट करें। तो इनका मुकम्मल जोर ये है हाउसिंग फाउंडेशन का कि इन लोगों को कोई बेनिफिट ना दिया जाए और इनको डिमॉलिश किया जाए। इनको डिमॉलिश करने का बड़ा शौक है। डायरेक्टर शायरेक्टर जितने भी आते हैं ना, वो ऑर्डर देते हैं, बलडोजर चलता है, मकान गिरते हैं, चीखो पुकार होती है। ये बड़ी दिलचस्प चीज है इनके लिए। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूंगा जी, ये 1000 अगर घर है, तो अगर आप उस घर में 4 बंदे भी ले लेना तो 4000 आदमी बनता है। यानी 1000, जब 1000 घर मुतासर होगा तो इसका मतलब है 4 से 5000 बंदा भी मुतासर होगा। तो ये तो लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, ये तो तबाह हो जाएंगे। तो जनाब अली गुजारिश ये है, इनकी बात इसलिए नहीं सुनी जाए, और अगर ये फैसला करने में कोई मसला हो भी जाए, ऐसी कोई कानूनी निकात हो जाते हैं, तो सबसे पहले हाउसिंग फाउंडेशन के उन अफसरों को कटहरे में लाया जाए कि आपकी जिम्मेदारी थी, आप लोगों ने ये एक्वायर किया था तो इसके ऊपर कब्जा करना था, आप लोगों ने चेक रखना था कि वहां पे कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। तो ये सवाल बनता है जनाब अली, अगर इनसे सवाल किया जाए तो सवाल बनता है कि 2005 के बाद 2022 हो गया, आप इतने कमजोर हैं, रियासत आपके साथ नहीं थी, आप इदारा नहीं थे, कब्जा माफिया थे, क्या थे, क्या वजह थी कि आप 20 साल के बाद आप इस सेक्टर के ऊपर आपने धावा बोला है? एक बात है ना। तो हमें अगर सजा मिलती है तो हम ये चाहेंगे कि कानून के मुताबिक इन लोगों की नेग्लिजेंसी की सजा इनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। दूसरा ये है जनाब अली, अब सेक्टर F14 की बात है, वो असेसमेंट कभी रोजाना आके करते, 2014 में इन्होंने आके इसकी अवार्ड की है, फिर लोगों ने चंदा चंदा इकट्ठा करके फिर लोग हाई कोर्ट गए, फिर वहां सुप्रीम कोर्ट गए, और वहां से उन्होंने कहा कि भाई महंगाई हो गई है, पैसे थोड़े बढ़ा दें। तो पैसे बढ़ा के अब नई अवार्ड का इंतजार वो लोगों से करवा रहे हैं। ना लोग वहां पे कुछ कर सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना बेच सकते हैं। ये लोगों को जलील करते हैं, ये गंदा करते हैं लोगों को। तो ये रियासती इदारे हैं, ये अपने शहरियों के साथ इस तरह ये क्यों कर रहे हैं? समझ से बाहर है ना कि ये या तो ये इंडियन, इनको शक पड़ गया कि ये इंडियन सिटीजन है या इसराइली है, जो इस तरह के जो हरबे अख्तियार कर रहे हैं। ओ भाई, आप ये बात को समझने की कोशिश करें कि जो कीमत आज है वो 1 महीने के बाद कीमत कहीं और चली जाती है। अभी मुल्की हालात देख लें, आप महंगाई के हालात देख लें, लेकिन इस तरफ तवज्जो को नहीं दी जा रही है। और अगर F14 आपने ले ही लिया, उसकी अवार्ड कर ही दिया, तो बराहे करम उसकी BUP की अवार्ड करें, और लोगों को मुआवजा जो बनता है, जितना बनता है, वो उन लोगों को दें, और फिर सेक्टर खाली करवाएं। और ये ऐसा ना कि आप फिर गायब हो जाएं और फिर वहां पे आके आपने वो कह दे कि वहां नजात तजावुजात हो, कि आप गायब होने की हद ही हैं, आप गायब हो जाते हैं, आपको पता नहीं क्या काम याद आ जाता है, आप चले जाते हैं सेक्टर एक्वायर करके। ये सरकार है, ये सरकार आपको फैसिलिटेट करती है। हाउसिंग फाउंडेशन के अफसरान बाला से मेरी गुजारिश है, आपको ये रियासत फैसिलिटेट कर रही है बड़े बेहतरीन तरीके से। तो आपका लॉयल्टी, ये लॉयल्टी आपका हक बनता है इन इदारों से, इस रियासत से। तो रियासत के पैसों को, जो पैसा उस वक्त कुछ और था अब कुछ और बन गया है, किसकी वजह से? आप लोगों की नाअहली की वजह से। ये नुकसान आपकी वजह से हुआ है। तो बराहे करम मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इन चीज़ों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो की जाए, ताकि ये लोगों का नुकसान ना हो। ये लोग जलील हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, इनकी आने वाली नस्लें तक ये खमियाजा भुगतेंगी। दुआओं की इल्तमास। पाकिस्तान जिंदाबाद।